ये तरीक़ाकार क्या है सीपीआर देने का, डॉक्टर साहब जो है ना वो हमें बताएंगे कि उसका एक्यूरेट जो तरीका है क्या होना चाहिए और कितने मिनट आपने करना है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीज़ें आपने करनी है। तो डॉक्टर साहब जो है ना वो हमें अभी बता भी देंगे और सिखाएंगे भी, साथ साथ ये चीज़ें जो है ना हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा आपको वो लगी हुई है, माइक लगा हुआ है। दिखा देता हूँ, एक बंदा आ जाए उसको पकड़ कर। इनफैक्ट मैं जो ये मैनिक्विन लेके आया हूँ ना, ये बड़ा बहुत ही एडवांस किस्म का है। इस पे इनफैक्ट हम जब ट्रेन करते हैं, हमारे पास मोबाइल पे ऊपर एक ऐप है जिसके लिए आपको आइडिया हो जाता है कि जी आप कितना चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं और किस हद तक आपको चेस्ट कंप्रेशन करनी है। ठीक है, आप खड़े हो जाए, पकड़ के खड़े हो जाए। अच्छा, इधर यहाँ पे आपने खड़े रखना है, अगर है। कैमरा दिखा सकेगा फिर। जी जी। अब ये विक्टिम आपका एक पेशेंट कोलैप्स हुआ है और इसको आपने सीधा लिटा दिया है, तो आपने नील डाउन कर लिया है। 2-3 स्टेप हैं बड़े सिंपल से जो आपने देखने हैं। मैंने इसको देखा है, ये पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके। अब सेकंड स्टेप है कि कॉल फॉर हेल्प, आपने अकेले कुछ नहीं करना, आप मौजूद हैं, प्लीज हेल्प मी। ओके। उसके बाद आपने ये करना है कि इसके एक साइड पे यहाँ पे आपने पल्स चेक करनी है, जहाँ पे 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक आपने देखा पल्स कोई नहीं है कोई। अब आपने क्या करना है, ये आपके इसके छाती के आप 2-3 हिस्से कर लें, लोअर थर्ड पे ये मैंने बताया था, इसको स्ट्रेट करके ये आप 1 2 3 आप इसको सिंपल ये आप करेंगे 1001 1001 1002, आपका वो आप 1 मिनट में 100 to 120 तक करेंगे। ये आप इसको अगर देखते हैं तो आप इसको ये यहाँ पे ना शो कराएगा। ठीक है, ये करके इसको मैंने किया 30, मुझे बिल्कुल ज़रा भी फटीग नहीं होगी। हाँ। आपने देखा है कि मैं इवन ड्रेस आप हूँ लेकिन मुझे ज़रा भी फील नहीं हो रहा। 30 दफ़ा करने के बाद इसको आपने सिंपल हेड टिल्ट चेन लिफ्ट, ओके। आपने ये एयरवे क्लियर किया, उसके बाद इसके नोज़ को पिंच करके आपने सिंपल माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और आपकी चेस्ट जो है उसको राइज करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं डेमो करवा सकूं। साथ साथ वो डेमो भी हो जाएगा। ओके। ये बड़ा सिंपल, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी ना फिर। और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब वो भी लोगों को बता दें कि खुदा ना खास्ता सड़क पे कोई ऐसे गिर जाता है तो सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है जी। उसमें यही होता है, जो एक चीज़ तो ये है कि वो सबसे पहले जो पानी वानी पिलाना है वो नहीं। हमारा सबसे अलग में ये है कि जब एक्सीडेंट होता है ना तो सबसे पहले क्या कहते हैं, बंदे को उठा के चलाओ जी, कि अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है तो एम्बुलिज्म हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। अगर कोई बंदा गिरा, उसको जिस बंदे को थोड़ा सा आइडिया है वो बंदा उसको नज़दीक आए, हेल्प करे, उसको सीपीआर करे, बाकी लोग उसका तमाशा ना देखें, उसको हेल्प करने के लिए लाजमी आए। ये इस पे थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम। अच्छा, ये लोगों को जरा ये हैंड की प्लेसमेंट जो है ना वो भी करना जरा सिखा दें। जी, मैं वही दिखाना चाह रहा था, कैसे होनी चाहिए हैंड प्लेसमेंट आपकी। ये इस पे देखिएगा, चेस्ट को हम ठीक है 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड, लोअर थर्ड। ठीक है। आपने लोअर थर्ड पे ये अगर लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर, ये जरूरी नहीं कि आप यूं रखें या ऐसे रखें। ठीक है। ये मैंने हाथ रखा है आपका, इसकी हील पाम जो है ना हमारी उसको पाम करके, दूसरे को मैंने इंटरलॉक किया है, ये लॉक करके एल्बोस मैंने स्ट्रेट की है। यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है। 1001 1001। इस पे बहुत एनफ चेस्ट कंप्रेशन हो रही है जो मुझे चाहिए। ठीक है। आप इसको गिन लें, 30 तक गिनने के बाद आप इसको हेड टिल्ट चैन लिफ्ट, सही है, और उसके बाद इसको दो रेस्ट को ब्रेथ दे दें। और दोबारा आप फिर जो है ना ये अमल आपने करते रहना है। अगर आप सिंपल, आप ये नहीं भी करते, आप सिंपल अगर चेस्ट कंप्रेशन देते रहते हैं तो यही काफी है उनके इससे लिए। भी आपका पेशेंट रिवाइव हो जाता है। इसमें मैं तो वैसे चाहूँगा कि आपके जो लोग हैं यहाँ पे, उनको भी मैं करवाना चाहूँगा। ये बड़े बहुत काम की चीज़ है। ये तो है, तो काम की चीज़ है, बिल्कुल ऐसी है कि आना चाहिए। कभी भी कोई भी इमरजेंसी पैदा हो सकती है, आप ऑफिस में हैं, आप घर पर हैं, आप किसी इवेंट पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप जो है ना वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल, बिलाल ने आपको ज्वाइन कर लिया है, बिलाल अब करके दिखाएंगे। हाँ जी, अब आप देखिएगा सारा कुछ, पेशेंट कहीं पे खुदा न खास्ता कहीं पे, देखिए किसी जगह पे भी, ऑफिस में भी कहीं पे कोई बंदा कोलैप्स हो गया, आपने चेक किया, आप ठीक है, रिस्पांस नहीं है आपको, आपने उसको हेल्प कॉल की है, आप आ जाइए प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है,
उसके बाद आपने यहाँ पे हाथ रख के ना, अगर आप देखेंगे तो आपको ना पल्स फील होगी। आपने 5 सेकंड में देखा है, अगर पल्स नहीं है 10 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करना। यहाँ पे आपने स्टार्ट कर दिया। ओके। ये अभी आप करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा कर सकता है। सही यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी अहम है, मैं बताना चाहूँगा। जी। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, CPR स्टार्ट करने में डिले। अच्छा। इसको ये करो, वो करो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, इसको चेक करते करते हमारे पास मार्जिन है सिर्फ 2 मिनट का। ओ, 2 अगर मिनट आपने का। 2 मिनट में CPR शुरू कर लिया, आपके ब्रेन को सर्कुलेशन बहाल हो गई, ओके। तो वेल एंड गुड। अगर आप इससे लेट हो गए हैं, आपका पेशेंट शायद उसका सांस भी बहाल हो जाए, दिल भी चलना शुरू हो जाए, लेकिन वो वेजिटेटिव स्टेट में, ओफ, जो एक जिंदा लाश की तरह, कोमा वो की। कोमा से भी एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल में, एक स्टेटमेंट जो है ना, वो बड़ी बहुत ही खतरनाक यहाँ पे देखो। उससे बेहतर है कि मरीज को फिर उफ अल्लाह। जाने दें, फिर उसको ना बचाएं। वो सारी ज़िंदगी के लिए, फैमिली के लिए बहुत बड़ा अज़ाब होता है। उसको लेके सीधा करना, खाना पीना, ये वो सारी चीज़ें। अब बिलाल साहब करेंगे इसको, ठीक है। आप कीजिएगा इसको प्लीज़। देखिए मनीपा, मेरा ख्याल इस पे माइक तो नहीं है, हाँ। लेकिन ये है कि CPR करना चाहिए, होना चाहिए, देना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो चेस्ट का जो थर्ड पार्ट है, लोअर पार्ट, उसको ऐसे रख के आप ठीक इसको है। लॉक कर लें। ओके। लॉक करने के बाद आपने ये पोजीशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको कंप्रेशन देना शुरू कर। ओके। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वाह जी वाह। तो ये अभी आपने सीखा है या पहले से ही सीखा हुआ था? ये अभी सीख लिया। अच्छा। आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको अच्छा। आपने इसको 100 कंप्रेशंस पर मिनट देनी है, ठीक है। मैक्सिमम 120। ठीक है। अब उस पे पीछे बहुत बड़ी एक लॉजिक है कि आमतौर पे लोगों को, अब इसमें एक और चीज़, जो 2-3 चीज़ें आती है इसमें। अच्छा। इसको मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, हाँ, ये आपका बहुत तेज एम्प्टी है। हार्ट बीट कर रहा है, उससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही। ओ। दूसरा, इसको मैं कर रहा हूँ बड़े बहुत आराम slow। आराम से, उससे जो हमें ब्लड चाहिए उसका फ्लो वो नहीं मिल रहा। ठीक है। तीसरा, मैं ये कर रहा हूँ, कर तो मैं स्पीड मेरी ठीक है, लेकिन चेस्ट की कंप्रेशन एनफ नहीं है। ओके। चौथा, इसको मैं कर रहा हूँ, मैंने ओफ। नीचे उसको दबा के रख लिया है, मैं चेस्ट को वापस नहीं आने दे रहा। हाँ। ये 4 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आपकी उसकी डेप्थ कितनी है, आपका रेट क्या है, और रिकॉइल उसमें प्रॉपर आ रहा है। सही है। वो चीज़ें हैं। अब आप करेंगे थोड़ा सा बेहतर तरीके से। यहाँ पे करना आपने, आप लेफ्ट हैंड नीचे रख लें या राइट हैंड, जो भी आप इंटरलॉक करें उसको, एल्बो को सीधा कर लें यहाँ पे। वेरी गुड। 2 3 आप 1001, 1001, 1002, 1001, 1002 करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये start ये है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत एडिक्वेट है। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हाँ। सही कर रहे हैं फिर। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इस कोई पे- आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं लगेगी। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। हाँ। ये आपको भी आना चाहिए, इन सब को भी आना चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई बंदा कोलैप्स हो जाता है, हाँ। रास्ते में, ऑफिस में जाते हुए, ये वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को बचा सकती है। जब तक कि आपको एडवांस सपोर्ट ना मिल जाए किसी हॉस्पिटल में, या एम्बुलेंस ना आ जाए हॉस्पिटल में, आप उसको शिफ्ट ना कर लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक तो इनका ये ब्रीथिंग वाला जो हो गया, आपने हम आम एयर फ्लो वाली भी हमने एयर फ्लो को पूछना है। आपने हाँ। जो नाज़रीन को जी। आसान अल्फाज में सुनाया कि हमने जो इनका चिन है इसको ऐसे करना है। बिल्कुल सेम। इसको बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड को आपने ठीक है। टिल्ट किया, ओके। चिन को लिफ्ट किया। ये आम जो लोग जिनको मेडिकल प्रोफेशनल नहीं ये है, हम उनके देखते लिए हैं अक्सर फिल्मों में भी ना, हाँ। उसमें वो समटाइम कोई डूब रहा होता है या डूब के बाहर आता तो है, उसको जो है ना वो ये हाँ दिया जाता है। ये चीज़ जरूरी है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं ना, तो हाँ। आपने ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड अच्छा। जिसका हम बोलते हैं, आपने माउथ को ओपन कर दिया, ओके। और उसके बाद आपने यूं करके सिंपल ये किया, आपने इसके आपको नोज को पिंच किया, माउथ टू माउथ रख के बड़ा सिंपल सी आप रेस्पिरेशन देनी है। आपने बहुत जोर की नहीं लगानी, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अगर इसमें अल्कोहल स्वैब होता, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता, ये इसकी चेस्ट मूव करती है और ये शो कराती है कि चेस्ट इसकी मूव कर रही है। सही है। हाँ ठीक है। जी, ये बड़ा बहुत ही एक एडवांस किस्म की है, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। हमारी जो प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर तैयबा वसीम, जी जी। उनकी विजन में हमने पूरे हॉस्पिटल को हमने BLS करवाया है, हर वार्ड में, हर यूनिट में अपने स्टूडेंट्स को। और अभी ठीक हम चल रहे थे कि अक्रॉस द कम्युनिटी, कि आप जितने पैरामेडिक्स हैं वो भी हॉस्पिटल में, बाकी जो लोग हैं उनके अलावा, जो मेरी एक जो बड़ी बहुत ही ख्वाहिश भी है और मेरी एक विश और विल भी है कि जी हर बंदे को ये आना चाहिए कहीं पे। अब कल हम देख रहे थे एक जगह पे एक क्यू लगी हुई थी, तो नीचे हम कैप्शन लगा देते हैं, एक बुज़ुर्ग
खाना लेने खड़े हुए थे, बेचारा इंतज़ार करते करते गिरा और मर गया। तो देयर वाज नो बॉडी टू रेस्क्यू। अगर वहाँ पे उनको सीधा करके आप सपोर्ट करें उनको, कि कार्डियक अरेस्ट कहीं पे भी किसी जगह पे हो सकता है। दूसरा जो आजकल जो आपने देखा होगा जो ट्रेंड है, जो यंग पेशेंट है उनमें अडल्ट, हाँ जी। उनमें रिवाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सिंपली ये अगर कार्डियक सही अरेस्ट को अगर आप सीपीआर कर लेते हैं, उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पेशेंट को सिंपल जैसे बिलाल ने और मैंने किया, हाँ। ऐसे नीचे आप झुक के आप उसको करें, आपको ज़रा भी थकावट नहीं होगी। अगर और बंदा को करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अभी सारे अपने अपनी ड्यूटी पे है ना, इसलिए जो मतलब हमने देखा है छोटे बच्चे होते हैं, समझ हाँ, चीज निकल उनके लेते हैं, हाँ सांस की नाली में वो कोई उनको चीज फंस बताएंगे, जाती अच्छा। है, तो उसके लिए क्या करना उसके चाहिए? लिए हम बोलते हैं हेमलिक मैनूवर। अब वो ओके। क्या करते हैं, अब उस पे आपने बच्चे को यूं करना है, पीछे से पकड़ना है उसको, अच्छा। यहाँ से उसको बच्चे को यहाँ से पकड़ के उसको जोर से झटका देना है। ओ वो झटका देंगे तो बच्चा ऐसे करेगा, वो वॉमिट टाइप करके वो फॉरेन बॉडी बाहर निकल जाएगी। ओके। आप उसको उंगलियां मत मारे, आपने कुछ नहीं हाँ, करना। क्योंकि वो माएँ ये- कहती हैं जी ऐसे हम Yes, करेंगे और अगर वो वॉमिट छोटी कर जो चीज़, लेगा। सपोज ऐसे बच्चे हैं कोई कॉइन फंसा लेते हैं, हाँ। ऐसी चीज आपने उसको पकड़ के यूं छाती के साथ लगा के ऐसे करना है। ओके। ये आप उसको मैनूवर करेंगे, वो आ करके बाहर निकाल देगा जो एक भी। चीज क्लियर करें, छाती को या पेट को? जी आप उसको पेट को करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ जी, मतलब है। छाती को भी कर सकते हैं, पेट लेकिन- को प्रेस हाँ, करना है आपने। बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, उसको आप करके आप छाती में और पेट में आपको जरा डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। वैसे अडल्ट में छाती को करते हैं। ठीक है। अगर खुदा ना खाते अडल्ट को किसी को होगा तो मैं छाती को पकड़ के उसको प्रेस करूंगा, उसके लंग्स पर अंदर लेके आऊंगा, वो फोर्सफुली बाहर जो उसको। नॉर्मली बच्चों को समटाइम सांस नहीं आता, रो रहे होते हैं, तो चीज़ नहीं निकली होती, बच्चों ने फंसी नहीं होती, तो उस वक्त पोजीशन बच्चे की कैसे रखनी चाहिए? ऐसे ऐसे बच्चे को पकड़ना चाहिए या बच्चों को ऐसे करना चाहिए नॉर्मली? नहीं, आप देखें ना, अगर बच्चे को जो प्रॉब्लम आपने मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम बताई है, हाँ उसको सांस नहीं आ रही, जी। आप देखें रोते रोते बच्चों का ना सांस चला जाता है, बहुत लंबे सांस में चले जाते उसका हैं। सिंपली यही है, आप उसको यूं रख के, अगर बच्चे को लगा एपनिक स्पेल हो गया है, आपने उसको यही करना है कि सही है, पिंच करके उसको छोटा सा ब्लो दे दें, उसी टाइम में उसका वो सांस सही चालू हो जाएगा। जाएगा। उसमें ओके, पोजीशन से अलावा जो है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये आज बहुत से लोगों ने सीखा है डॉक्टर साहब आपसे, और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उन्हें ये प्रॉपरली पता चल गया है कि उन्होंने किस तरह सीपीआर देना है। ऐसी कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है घर में, कहीं बाहर, कहीं पर भी आप हैं, तो आप किसी की जो जान है वो बचा सकते हैं। तो